और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। संसद में जबरदस्त गहमागहमी है, जंतर मंतर पर किसानों का कूच हो रहा है। इस बीच बीजेपी में मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो आज संसद सत्र का चौथा दिन है और सोमवार से ही देखा गया कि संसद हंगामेदार रही है, चाहे ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर बहस कराने का मुद्दा। और जानकारी के साथ इस वक्त जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, एक अहम बैठक हो रही है और देखिए चुनौती सामने है। जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने वाले हैं, मानसून सत्र चल नहीं पा रहा है अभी तक। मुख्य एजेंडा क्या माना जाए बैठक का, कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, ये जो बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त संसद भवन के अंदर चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। साथ ही इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल हैं। मुख्य रूप से जो एजेंडा है, क्योंकि वर्तमान समय में आज जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जंतर मंतर पर आकर के यहाँ पर संसद भवन के नजदीक ये लोग अपनी एक बैठक करेंगे, एक मीटिंग कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार संसद जो है वो नहीं चल रही है, बाधित हो रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस सांसद, वो पार्लियामेंट परिसर जो है गांधी मूर्ति के पास, वो लोग किसानों के समर्थन में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, वहां पर इस वक्त एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। इस बीच बहस भी की जा रही है। स्पीकर ओम बिरला रोजाना ये अपील करते हुए सांसदों से कि संसद सत्र को चलने दिया जाए। बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जैनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं। फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है हंगामे के बीच। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे हैं लोकसभा में। वहीं स्पीकर ओम बिरला लगातार ये कोशिश करते हुए कि संसद का सत्र ठीक तरीके से चल सके बिना बाधा के। तेलंगाना गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance, in disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakutti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam. विपक्ष दोनों ही सदनों में हंगामा कर, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर लोकसभा से भी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि मानसून सत्र जिस तरह से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, सोमवार से शुरू हुआ और आज चौथा दिन, ऐसे में परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है, सवाल यही कि अब आगे सरकार क्या इसका तोड़ निकालती है ताकि इस हंगामे से बचा जाए और संसद सत्र सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन संसद के भीतर आप एक ये तस्वीर देख रहे हैं और बाहर देखिए जंतर मंतर पर किसान पहुंच रहे हैं पैरेलल संसद चलाने के लिए। संदेश यही देने की कोशिश कि कृषि कानून वापस लिए जाएं क्योंकि वो उनके हक में नहीं। लगातार पिछले कई महीनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान किया गया कि जब मानसून सत्र चल रहा होगा उसी के साथ पैरेलल जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगाई जाए। एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी कृष्णा जल प्रोजेक्ट को लेकर हो रही है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। एंटी फार्मर्स लॉ इसे मान रहे हैं किसान और यही वजह है कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कई महीने अब बीत चुके हैं लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संसद परिसर की तस्वीर ठीक गांधी मूर्ति के आगे और इससे पहले हमने देखा था कि कैसे वहां पर
पेगासस जासूसी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया था टीएमसी के सांसदों की ओर से, लेकिन आज एजेंडा अलग है। आज किसानों पर फोकस रहेगा, क्योंकि किसान जंतर मंतर पर पैरेलल संसद लगा रहे हैं। 200 किसानों को इजाजत दी गई है सशर्त, और ये कहा जा रहा है कि जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक किसान यूं ही जंतर मंतर में किसान संसद चलाते रहेंगे। हर दिन अलग अलग संगठनों से 5 किसान प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, ताकि 200 से ज्यादा की भीड़ एकत्रित ना हो और लंबे वक्त तक किसानों और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उनसे बातचीत और मीटिंग का दौर चला। उसके बाद कई शर्तें तय की गई, जिसको किसानों ने माना, और कुछ शर्तें किसानों की ओर से भी रखी गई, जिस पर भी गौर किया गया। लेकिन ये देखिए, ये वी डिमांड द रिपील ऑफ एंटी फार्मर्स लॉ, ये लिखा हुआ है इस पोस्टर पर, यानी कि इस पूरे कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर अब एक बार फिर से किसान अपनी आवाज बुलंद करते हुए, उनका ये भी कहना है कि जब संसद का ये सत्र खत्म हो जाएगा तब भी आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि उन्हें समाधान चाहिए, किसान बिल वापस होना चाहिए, इससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। हंगामे के बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। किसानों के इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं लगातार हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, सिंघू बॉर्डर से काफिला निकल रहा था, अभी कहां तक पहुंचे हैं किसान और आगे की क्या तैयारी है? लगभग 2 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ है और सबसे दिलचस्प बात यह है मीनाक्षी, जीटी करनाल रोड पे ऐसा लग रहा है जैसे बाकी सारी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक एकदम बंद कर दिया गया हो। ये सामने किसानों की बस जा रही है, आगे जो है पुलिस का कैवल जो पायलट कार है, स्कॉट है, वो चल रही है, पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, और इस बीच ये जो किसान, देखिए हर जो बस है उसमें पुलिस के लोग मौजूद हैं। कुछ मीडिया कर्मी भी, हम सब भी अंदर थे थोड़ी देर पहले, लेकिन जहां तलाशी ली गई, इन बसों की चेकिंग की गई, जहां किसानों ने हंगामा भी किया, वहां से फिर पुलिस आगे सवार हो गई, सबको उतार दिया गया। तो अब हर बस में, एक यहाँ है, मैं पीछे अपने 2 बसें देख पा रहा हूँ, एक बस आगे निकल गई है। ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि पूरी सुरक्षा के बीच, और जैसे कोई वीआईपी जाता हो, जब सड़क के दोनों तरफ बंदोबस्त लगाया जाता है, जिसे रूट लगाना कहते हैं आम भाषा में, उस तरह की व्यवस्था इस जीटी करनाल रोड पर देखने को मिल रही है किसानों के लिए, ताकि एक अनुशासनात्मक तरीके से सभी किसान वहां पहुंच पाए। तो ये आप देख पा रहे हैं, किसान मजदूर एकता हरियाणा से, पंजाब से, संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष मजदूर कमेटी जो है, सबके झंडे, सबके बैनर के साथ किसान जो है, सबके गले में एक आई कार्ड, जो हम पहले दिखा चुके हैं तस्वीरें, कि पहचान के साथ ही किसान आगे बढ़ रहे हैं। 40-45 मिनट का समय लगेगा, किसान आगे जंतर मंतर पहुंचेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है, व्यवस्थाओं में जो समय लगा हो, 5 बजे इसी तरीके से जंतर मंतर से इन्हीं बसों में, जिन बसों में वो आए हैं, उन्हीं बसों में उन्हें वापस रखा जाएगा और उन्हीं बसों के जरिए उन्हें वापस सिंघू बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। और ये तमाम सारे जो किसान नेता हैं, वो बस अब जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसमें जो हम देख पा रहे हैं, जो राकेश टिकैत के साथ हैं, वो तमाम सारे लोग आए हैं। पूरी सुरक्षा मिल रही है इस बार, वीआईपी की तरह सुरक्षा मिल रही है। किसान आए, वीआईपी प्रधानमंत्री से कम नहीं है, प्रधानमंत्री के रास्ता बातचीत हो जाएगी इस बार, रास्ता निकल जाएगा। काट लेगा, हमें कोई गलती नहीं है, काटेगा रास्ता, प्रधानमंत्री के जितने जा रहे हैं, सरकार का काट देगा रास्ता, सरकार में साफ। जितनी बातचीत कोशिश की ताकि हम इनसे चलते चलते बातचीत कर पाए, जाहिर है अब यहाँ पर रफ्तार चूंकि तेज हो गई जीटी करनाल पे। और एक बार मैं चाहूंगा सत्य आगे की सड़क दिखाएं, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। या तो जब किसी वीआईपी का रूट लगे तब आपको खाली सड़कें मिलेंगी, वरना इन किसानों के लिए बाकायदा बंदोबस्त पुलिस की ओर से। और दरअसल ये जो कुछ गणतंत्र दिवस पे हमने देखा था, शायद उसके बाद सबक लिया है प्रशासन ने, सरकार ने, कि कहीं पर कोई ऐसी घटना ना हो जिससे फिर से सवाल उठे सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के। और किसान भी इस बार पहले से ज्यादा तैयार हैं, वो इसलिए क्योंकि उस हिंसा के बाद भी दरअसल उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि आखिर कैसे सब कुछ हो गया। तो इस बार उन्होंने भी अनुशासन का पालन किया है, सरकारी जो तंत्र है उसने भी व्यवस्था ऐसी। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। लेकिन इस बीच आशुतोष ये बताते हुए कि जो जीटी करनाल रोड जिसका रूट अपना रही है ये बसें, उसे पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने इस वक्त
चेकिंग की है, उसके बाद एक एक करके ये बसें आगे बढ़ी हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक 2 किलोमीटर का ही सफर तय हो पाया है। अगले 40 से 45 मिनट तक ये सभी किसान जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, जहां पर आज किसान संसद लगाई जानी है। कांग्रेस ने हालांकि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है और इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे सुबह से ही ये चहलकदमी किसानों की शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली से सटे तमाम इलाकों से और साथ ही ये भी बताया जा रहा है ग्वालियर से भी कई किसान यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा तो है ही इसमें शामिल, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। उचित नहीं है, ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है, तख्तियां ले रहना है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो स्थगन हो गया है लोकसभा की कार्रवाई का, 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें किसानों के जत्थे की देखिए, जो एक एक करके इन बसों में सवार हो रहे हैं। बसों की लगातार चेकिंग की जा रही है, रूट तय कर दिया गया है। ये सभी चीजें तय की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, सब कुछ व्यवस्थित रहे, ये आंदोलन एक सुचारू रूप से चले, इसकी एक दशा और दिशा पहले से ही तय कर दी गई है। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए ये तमाम तैयारियां अब उसी के मद्देनजर की जा रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किसानों को रवाना होते हुए। और सुबह से ही किसान नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, बस इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, तो आप लोग उसी रूट से जा रहे हैं? बिल्कुल चर्चा होगी। 6 महीने किसानों के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। अब एक तरफ संसद होगी, एक तरफ किसान होंगे। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार तक संदेश भी जाएगा, लेकिन रास्ता निकल पाएगा? देखिए, ये तो सरकार को सोचना है कि रास्ता निकालना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ पूंजीपतियों की बात हो रही है। और सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी किसानों से, उसके बाद से अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है और न ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। तो इसलिए मजबूरी बस किसानों को पार्लियामेंट के सामने रोष प्रदर्शन आज करना पड़ा है कि शायद इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू रही। और आपको तस्वीरें दिखाते एक बार बस की, जो किसानों की स्पेशल बस है। आगे एम्बुलेंस चलेगी, पुलिस की गाड़ियां होंगी और यहाँ पर किसान एकता के नारे लगाते हुए ये जो पूरा काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। और सुरक्षा की व्यवस्था देखिए कि सीआईएसएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं और हर किसी के गले में, जितने भी किसान हैं सबके गले में ये आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये व्यवस्था रखी गई। और इस वक्त हमारे साथ आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए, ये तस्वीर तो दिखाई देती है कि किसान संसद के पैरेलल एक अपनी संसद चला रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रैटेजी तो आगे चुनावों तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये प्रोसेस है उस पर एक राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष, और इसका ट्रेलर मीनाक्षी हम देख चुके हैं पश्चिम बंगाल में। राकेश टिकैत बंगाल में जाकर के बाकायदा प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये तो गैर राजनीतिक प्रचार है, कोई चुनाव प्रचार नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं और खासकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ खड़े होते हैं तो सियासत की शुरुआत तो वहीं होती है। यही राकेश टिकैत ये भी कहते थे कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर जीती है तो हमारी वजह से तो जीती, हमने ही तो वोट दिया था, हमने ही तो समर्थन किया था। और अब वो इशारा पहले भी कर चुके हैं कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो सितंबर अक्टूबर के बाद हम फिर नई रणनीति का ऐलान करेंगे। अब वो इसलिए भी दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि एक तो सूबा पंजाब होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश होगा। पंजाब में भी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं
और बहुतायत जो यहाँ पर किसान आए हैं वो पंजाब से हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश 100 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जहां से आती हैं, वहां के किसान भी इस समय आंदोलन कर रहे हैं। और अभी इस अगर आप तस्वीरें अगर दिखाऊं तो इसमें से ज्यादातर जो आपको किसान दिखेंगे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पीछे हरियाणा की भी गाड़ियां हैं, पंजाब की भी गाड़ियां हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी के साथ साथ दबाव भी है कि अगर संसद के जरिए अगर किसान अपना प्रस्ताव दे रहे हैं, बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 6 महीने हो चुके हैं, कहीं कोई डायलॉग हुआ ही नहीं है। सरकार कहती है आइए बात करने आइए, लेकिन कोई कंडीशन लेकर के मत आइए कि पहले कानून वापस हो तब बात करेंगे। किसान कहते हैं जब तक कानून वापस नहीं तब तक आगे समाधान नहीं निकलेगा। तो अब कहीं न कहीं अगर आज ये दबाव डालने में कामयाब होते हैं, 9 अगस्त तक संसद करेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे और उसी आधार पर कर इस बीच समाधान नहीं निकलेगा तो फिर राकेश टिकैत कहेंगे देखिए हमने तो संसद में निकाली, संसद का घेराव किया, प्रदर्शन करने गए, सरकार ने फिर भी नहीं सुनी। नजर बनाए रखिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में मकानों और दुकानों में पानी भर गया तो अकोला की एक बस्ती में इतना पानी भरा कि लोगों को घर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। ये किसी बरसाती नाले की तस्वीर नहीं है, ये एक रेलवे ट्रैक है जो मूसलाधार बारिश से किसी उफनते नाले में तब्दील हो गई है। ये तस्वीर मुंबई से सटे उम्बेर माली रेलवे स्टेशन की है। तस्वीरें देखिए किस रफ्तार से पानी भर गया है। रेल पटरी पर इतना पानी भर गया कि वो प्लेटफॉर्म को छूने लगा। पानी भरने की वजह से उम्बेर माली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोकनी पड़ गई। मूसलाधार बारिश की वजह से ही इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से ठप हो गई। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग का अनुमान सही निकला और महाराष्ट्र के कई इलाकों में कल इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि गली मोहल्ले दरिया में तब्दील हो गए। नासिक की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर तालुका है। मूसलाधार बारिश से पूरी बस्ती दरिया में तब्दील हो गई है। देखिए किस तरह सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। बाजार में पानी भरा है, गलियों में पानी भरा है। चंद घंटे की बारिश में नासिक का त्र्यंबकेश्वर तालुका पानी पानी है। अब अकोला का हाल देख लीजिए। मूसलाधार बारिश से मोरनी नदी में उफान आ गया। नदी का पानी न्यू खेतान नगर इलाके में घुस गया। 50 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। घरों और दुकानों में पानी भरा है। दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। पानी घुस गया और पलंग में पानी घुस गया। ये कूलर गिर जाना, कूलर गिर गया, कूलर भरेगा। हमारे बड़े में अंधे हैं घर में पड़े हुए। हालात इतने खराब हुए कि लोग आधी रात को घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। सरकारी स्कूलों, मंदिरों और मस्जिदों में लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो मोरना नदी की पूर की पातड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो लोगों को सूचना दी गई है कि आप सुरक्षित स्थल पर जल्दी से जल्दी जाए करके। उम्बेर माली रेलवे स्टेशन, अकोला, नासिक, महाराष्ट्र की ये 3 तस्वीर देख लीजिए। सूबे में किस कदर मूसलाधार बारिश हो रही है उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि विदर्भ के इलाकों में भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अकोला से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो। बात बिहार के लोगों की जो टैक्स भरते हैं, वोट देते हैं, तब कहीं जाकर पुल बनता है। लेकिन आरोप है भ्रष्टाचार की बाढ़ आम आदमी को सुरक्षित आने जाने का रास्ता देने वाले पुल को बहाकर उम्मीदों का कत्ल कर देती है। लेकिन भ्रष्टाचारी
कभी पकड़े नहीं जाते। लोग पलायन 50% से ऊपर लोग गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। पानी पीने का तकलीफ, खाने का तकलीफ, रहने का तकलीफ, नहीं कोई तो अभी नेता का कोई सहायता अभी हम लोग को मिला है। ये उस दरभंगा की कहानी है जिसके तमाम गांव पिछले 2 हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। यहाँ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ जीना छोड़िए, मरना भी मुश्किल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में ये एक बुजुर्ग की शव यात्रा है, जिसे जैसे तैसे नाव से शमशान तक पहुंचाया गया। सड़क से शमशान तक पानी में डूब चुका है, इसीलिए बांस का मचान बनाकर मिट्टी की कोठी में शव डाला गया और नाव के सहारे घूम घूम कर मुखाग्नि दी गई। बिहार में जीना हो या फिर मरना, सबका इंतजाम जनता के सिर पर मर दिया गया है। जैसे वही पटना में बैठकर सरकार चला रही हो, लेकिन सरकार के दावों की तरह उसके बनाए पुल भी बाढ़ में दम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बागमती में जो बाढ़ की स्थिति है उसके वजह से आप देखिए ये पुल है, ये पुल ढह गया है, ध्वस्त हो गया है। दरभंगा में बाढ़ से हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोग अपना गांव घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव नया टोला में जब आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे तो बताया गया कि पिछले 2 हफ्ते से ये गांव इसी तरह से पानी में डूबा हुआ है, फिर भी सरकारी मदद यहां पहुंच नहीं पाई है। वास्ते नहीं है, इतना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है। इसी महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर चुके हैं, लेकिन आसमान से चींटी बराबर दिखने वाली आम आदमी की बड़ी मुश्किल सरकार को अब तक नहीं दिख पाई है। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। देखिए, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था, आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखा गया। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के मुद्दे पर नारेबाजी की। लोकसभा में तख्तियां लहराई गई। इसके चलते दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। देश के संविधान और इंटर स्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के महज 4 मिनट राज्यसभा की कार्यवाही चल पाई और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा शोर और हंगामे की वजह से। और ऐसी स्थिति कमोबेश लोकसभा में भी रही, क्योंकि वहां पर भी जब गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे थे उसी दौरान शोर शुरू हो गया और फिर 10 मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन आज जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार उन्हें इजाजत दे दी गई। पुलिस की पहरेदारी में बस में सवार होकर करीब 200 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर रवाना हो चुके हैं। नाना करते आखिरकार इस बार भी दिल्ली पुलिस किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों की जिद के आगे झुकी गई। संसद के सांकेतिक घेराव पर अड़े प्रदर्शनकारियों को उनकी मुंह मांगी मुराद मिल गई और गुरुवार सुबह से दिल्ली की सभी सीमाओं से लेकर जंतर मंतर तक जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। जो तय हुआ उसके मुताबिक दिल्ली की बाकी सरहदों पर डटे आंदोलनकारियों में से चुनिंदा लोगों को सिंघू बॉर्डर पर जमा किया गया और यहां से पुलिस के घेरे में जंतर मंतर के लिए निकले। जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पहले ही छावनी बना लिया था। पहले दिन गाजीपुर से सिंघू बॉर्डर निकलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत अपने बाकी साथियों को तैयार रहने की हिदायत देकर गए।
वहाँ पे भी एक नजर रहनी चाहिए। और ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। तो आज की यह तस्वीर 9 अगस्त यानी संसद के मॉनसून सत्र तक रोजाना दोहराई जाने वाली है। अलग अलग संगठनों के 200 प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर पर जुटेंगे। सिंघू बॉर्डर से बसों के जरिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर के रास्ते में पुलिस की पहरेदारी रहेगी। सभी प्रदर्शनकारियों को पहचान पत्र मिलेगा। पहचान पत्र के आधार पर जंतर मंतर में एंट्री मिलेगी। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। शाम 5 बजे के बाद पुलिस की पहरेदारी में प्रदर्शनकारी वापस सिंघू बॉर्डर लौटेंगे। जंतर मंतर पे नहीं जाना है। जंतर मंतर पे हमारी बसें रुकेंगी, वहाँ से आगे पैदल कूच करेंगे। यहाँ पर हमको पुलिस रोकेगी, वहाँ रुक के हम अपना संसद लगाएंगे। वहाँ लोगों को, किसानों को, आवाम को ये जन संसद चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन ये है कि हमें संसद चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? कहने को तो दिल्ली पुलिस ने किसी भी बवाल से बचने का पूरा इंतजाम किया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों की साजिश भी गहरी है। आईबी का अलर्ट है कि संसद पर कब्जे के लिए उकसा रहे हैं खालिस्तानी संगठन। सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं भड़काऊ वीडियो। ट्रेनों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। आईबी की खुफिया सूचना पर जीआरपी चौकन्ना। यानी 26 जनवरी के दिन किसान परेड के नाम पर लाल किले में जो कुछ हुआ उसे दोहराए जाने का खतरा अभी भी बरकरार है। प्रदर्शनकारियों के बीच खालिस्तानी एजेंडा लेकर उपद्रवियों की घुसपैठ की आशंका दिल्ली पुलिस और खुद किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगर ऐसा होता है तो किसान आंदोलन के लिए ये बड़ा झटका होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। किसान क्योंकि रुख कर रहे हैं जंतर मंतर की तरफ और कोशिश यही कि संसद के मॉनसून सत्र में के दौरान ही एक मैसेज ये दिया जाए कि जंतर मंतर पर किसानों की संसद लग रही है क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। हालांकि 26 जनवरी में लाल किले पर जिस तरह की हिंसा और उग्र प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं किसान संगठन भी, और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो तैयारी की है उसमें रूट से लेकर इंतजामों की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत कह रहे हैं सरकार को इलाज करना होगा, तो वहीं कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आगे आए किसान आंदोलन को छोड़कर। दिल्ली पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। घटना जो 26 जनवरी को हुई थी उससे सबक लेते हुए कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, कोई ऐसी, क्योंकि इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि कई ऐसे तत्व हैं जो इस आंदोलन को हिंसात्मक शक्ल दे सकते हैं, क्योंकि 9 अगस्त तक ये किसान संसद जारी रहेगी। इस बीच एक व्यापक तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, लगातार रूट्स की चेकिंग, बसेस की चेकिंग, कितनी संख्या में वहां पर किसान पहुंचेंगे, ज्यादा किसान वहां तक ना पहुंचे, इसके तमाम इंतजाम किए गए हैं। और हम आपको वो लगातार रूट भी दिखा रहे हैं जो आज के दिन आपको उस रूट से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है और आप जाम से 2-4 हो सकते हैं। कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। और आइए रुक करते हैं जंतर मंतर का। हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त वहां पर मौजूद है। हिमांशु, किस तरह की हलचल अब आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं? सिंघू बॉर्डर से तो काफिला रवाना हो गया है, और कितनी देर में किसान जंतर मंतर पहुंच सकते हैं?
देखिए 20 से 25 मिनट का वक्त अभी भी लग सकता है, लेकिन उसके पहले यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको हम दिखाते हैं यहां का। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो लगातार उस कॉन्वॉय के टच में है, जो कॉन्वॉय साथ साथ चल रहा है किसानों के। अधिकारी जो यहां पर है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट में भी कई जगहों पर पुलिस की टीमें तैयार है, रास्ते में भी मौजूद है, तो उन सभी से लगातार बातचीत की जा रही है। और यहां पर आगे 1 बैरिकेड, 2 बैरिकेड और 3 बैरिकेड लगाए गए हैं। और यहां पर एक युद्धवीर सिंह जो किसान नेता हैं वो यहां पहुंचे हैं। जो हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि जब किसान यहां पर पहुंचेंगे तो उन किसानों की जो रोकना चाहेंगे यहां पर हिमांशु, हरसिमरत कौर बादल को सुन लेते हैं। मिल गई क्या? किसान का कर्जा माफ हो गया, वो खुशियां रोज कर रहा है क्या? ये किसानी मुद्दे, ये काले कानून वापस हुए हैं? तो ये कुर्सी की लड़ाई उनकी निजी लालच की बात है। लोगों का क्या भला हुआ इससे? तो संसद भवन से आप ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। किसानों के समर्थन में अकाली दल के नेता यहाँ हाथ में पोस्टर लिए हुए और एक बार फिर कृषि कानून की वापसी की मांग करते हुए सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल। हालांकि हरसिमरत खुद कैबिनेट से हट गई थी, जिस दौरान राज्यसभा से भी ये बिल जब पास हुआ, नाराजगी उन्होंने जाहिर की और किसान विरोधी इसे बताते हुए अपना रास्ता एनडीए से बाद में अकाली दल ने अलग कर लिया। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है किसानों के समर्थन में। राहुल गांधी भी सांसदों के साथ मौजूद और कृषि कानून वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से। वही कृषि मंत्री का ये कहना है कि आंदोलन छोड़ किसान बातचीत के लिए आए, लेकिन बीता करीब 6 महीना नेहा ऐसा रहा है जब कोई बातचीत ही नहीं हुई है। खासतौर पर जो घटना लाल किले पर हुई उसके बाद से बातचीत के तमाम चैनल और रास्ते बंद हैं। तो ऐसे में अब आगे कैसे ये गतिरोध टूटता है, ये फिर सवाल बना हुआ है। लेकिन किसान भी जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि वो इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, तो गूंज क्या इसकी उत्तर प्रदेश के चुनावों तक सुनाई देगी, ये देखना। और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं मीनाक्षी, पंजाब चुनाव के लिए ये एक अहम मुद्दा है और इसी वजह से ये एक बार फिर से मॉनसून सत्र में सबसे जोर शोर से उठाया जाएगा। विपक्ष के लिए ये एक अहम मुद्दा, क्योंकि किसान कई महीनों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें ये मुख्य तौर पर कहा जा रहा है कि बातचीत तभी होगी जब बिल वापसी को लेकर सरकार कहेगी।